तो इससे पहले हम लोगों ने क्या समझा था, क्या समझा था इससे पहले, क्या समझा था अभी? पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, ठीक है, उनके बारे में समझा था। कौन कितनी किसी लंबाई होती है, कितने एंडिंग पॉइंट होते हैं, कितने स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं और कितने बिंदु से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं। अब हम आ रहे हैं एंगल पर। किस पर आ रहा है? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एंगल है क्या, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि बता नहीं सकते, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जो सही पढ़ने में होगा तो उसे ना तो मेरे ख्याल से कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत होगी, जो सही होगा पढ़ने में तो उसे कोचिंग ही क्यों पढ़ेगा, वो तो घर पे ही पढ़ सकता है, ना ही उसे यूट्यूब पर पढ़ने की आवश्यकता है। जो बच्चा पढ़ने में सही है, जिसे किताब में समझ में आ रहा है, तो क्या उसे यूट्यूब पे या कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बट इतना भी नहीं कमज़ोर होना चाहिए, कितना कि अगर 10 सवाल दिए 10 बताने पड़ रहे हैं। बस समझ आ रही है नहीं आ रही? इतना भी नहीं कमज़ोर होना चाहिए कि 10 सवाल दिए तो 10 बताने पड़ रहे हैं। 2-4 तो सबके गलत आते हैं, बस इतना तो ठीक है। और जिसके सारे सही आते हैं तो उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले समझ लेते हैं कि एंगल है क्या। मैंने अभी आपको पढ़ाया था पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रेज एंड लाइन, ठीक है। तो अभी क्या होता है, किसी पॉइंट पर, किस पर? पॉइंट दिख रहा है शायद वीडियो में, पता नहीं दिखता होगा या नहीं दिखा, लेकिन तुम्हें लोगों को तो दिख रहा है। ये क्या है हमारा? एक पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं बिंदु। जब किसी पॉइंट पर दो लाइनें, दो लाइन सेगमेंट या फिर दो रे, है ना, लगभग कॉमन ही होती हैं चीजें, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब किसी बिंदु पर दो लाइनें या फिर दो लाइन सेगमेंट या फिर दो रे क्या करती हैं, मिलती हैं, एक ये मिल गई और एक ये आ गई, ठीक है। अब इस बिंदु पर ये दोनों लाइन सेगमेंट या दोनों रे या फिर दोनों लाइनें जब आकर मिलती हैं तो क्या होता है, एक एंगल बनता है। तो एंगल क्या होता है, एंगल को बेसिकली समझ लो, जब दो लाइनें आकर मिलती हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट का जो दोनों के बीच का जो गैप होता है, ऐसे एंगुलर गैप होता है, फैलाव, क्या फैलाव, जो एंगुलर फैलाव होता है, इसको हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। तो एंगल किस चीज को मेजर करता है, एंगल किस चीज को मेजर करता है, किस चीज को नापता है? एंगल। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि दो लाइनें जहां पर मिल रही हैं आकर, वहां पर उन लाइनों के बीच का फैलाव का जो है एंगल कितना है, ठीक है, ये चीज कितनी है, किस रेशियो में जा रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एंगल, जिसको हम कैसे शो करते हैं, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से शो करते हैं। और जिसकी मापने की यूनिट क्या होती है, रिटन में हम इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, किसी भी नंबर पर उसके ऊपर एक छोटा सा जीरो बनाकर, जिसको बोलते हैं हम डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया एंगल कैसे फॉर्म होता है। जब किसी पॉइंट पर दो लाइनें या लाइन सेगमेंट, ठीक है, या रे मिलती हैं आकर, तो क्या बनता है हमारा, एक एंगल बनता है। यहाँ पर आपकी 3 लाइनें भी मिल सकती हैं, है ना। अब 3 लाइनें मिल गई तो कितने एंगल बने? 2। तब 3 एंगल बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? एक ये एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच, है ना, और एक ये एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच, और एक ये बन रहा है जो बाहर बाहर वाली हैं, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा एंगल। कितने एंगल बन गए यहाँ पे? 3 एंगल बन गए, ठीक है। अब एंगल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एंगल जो होते हैं वो एंगल की माप के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मेजर, उनकी माप के अनुसार वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एंगल होता है वो होता है हमारा नंबर 1, जीरो एंगल। कितना? जीरो एंगल हो गया हमारा ये, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या होता है, नंबर 2 पे एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है? एक्यूट एंगल को लिखने की बजाय एंगल का मार्क कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट में, ठीक है। तो एक्यूट एंगल कितने का होता है? एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ये किस निशान, ये कौन सा निशान है? बड़े का निशान है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। तो अब हमारा ये एंगल है आपका, ठीक है। तो एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, और 90 से छोटा, 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। 90 डिग्री से कम है और 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। जीरो एंगल को हम एक्यूट एंगल नहीं कहेंगे, जीरो एंगल इज कॉल्ड
जीरो एंगल, यानी जीरो एंगल को हम जीरो एंगल ही कहेंगे, ठीक है। और 90 डिग्री के एंगल को क्या कहेंगे ये भी बाद में बताएंगे, क्योंकि जीरो एंगल के बाद में हमारा शुरू हो जाता है एक्यूट एंगल शुरू हो जाता है, और वो कहाँ तक जाता है 90 तक जाता है। कहाँ तक जाता है 90 तक। लेकिन 90 जस्ट जब 90 हो जाता है तब हम उसे एक्यूट एंगल नहीं बोलते, 90 से कम होना चाहिए, चाहे भले वो 1 डिग्री हो, आधा डिग्री हो या 1/4 डिग्री हो, मगर होगा 90 से कम। जैसे ही हमारा एंगल जीरो से ज्यादा और 90 के बीच के जितने भी एंगल हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं एक्यूट एंगल कहलाते हैं। उसके बाद में जैसे ही हमारा ये एक्यूट एंगल कितने डिग्री पर पहुंचता है 90 डिग्री पर पहुंचता है। कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे। तो ये हमारा हो जाता है जब ये पहुंचता है 90 डिग्री पे, तो ये हमारा हो जाता है राइट एंगल। कौन सा हो जाता है राइट एंगल, जिसकी माप कितनी होती है 90 डिग्री 90 डिग्री। अब जैसे ये 90 डिग्री पूछा तो ये एक्यूट एंगल नहीं रहा, नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, ना ही ये एक्यूट एंगल है और ना ही ये ऑब्ट्यूज एंगल है, दिस इज राइट एंगल। ये क्या है राइट एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से जीरो एंगल इज नॉट एक्यूट एंगल, इज नॉट ऑब्ट्यूज एंगल, दैट इज जीरो एंगल। व्हाट इज जीरो एंगल, ठीक है। अब हम जैसे ही 90 के ऊपर से निकलेंगे तो हमारा शुरू हो जाएगा, क्या शुरू होगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या शुरू होगा ऑब्ट्यूज एंगल शुरू होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो 90 के जस्ट बाद में शुरू हो जाएगा और कहां तक जाएगा 180 तक जाएगा, ठीक है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, यानी इनके दोनों की बीच की वैल्यू को ही हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। लेकिन अगर वो 180 का है तो दैट इज नॉट ऑब्ट्यूज एंगल, अगर वो 90 डिग्री का है दैट इज नॉट ऑब्ट्यूज एंगल, वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। ऑब्ट्यूज एंगल कब होगा जब 90 और 180 के बीच का होगा, जैसे 189, ठीक है, सॉरी 179, ठीक है, कितना ये 80 है 179, 175, ठीक है, या 95। अब जैसे ही ये एंगल हमारा किस पर पहुंचेगा 180 डिग्री पर पहुंचेगा। कितने पहुंचेगा 180 डिग्री पर पहुंचेगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, जिसकी मेजर कितनी होती है 180 डिग्री। अगर आप भूल जाओ तो YouTube पर ये वीडियोस पढ़ेंगी, जाना सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं कर ही रहा हूँ। भूल जाने के बाद में ये आपके नोट्स हैं, आप जैसे ही YouTube खोलोगे ये सामने पूरी स्क्रीन आपको दिखेगी, खाली स्क्रीन को एक बार देखोगे और तुरंत दोबारा सारी चीज़ें आपके माइंड में घुस जाएंगी कि हाँ सर ने ये बताया था। पूरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खाली इसके जो फ्रंट जैसे ही आप देखोगे समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप पूरी वीडियो वैसे प्ले करके समझ सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। अब जैसे ही हम स्ट्रेट के ऊपर पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे स्ट्रेट के ऊपर पहुंचेंगे, यानी हमारी जो मेजरमेंट होगी वो कितनी होगी 180। हमारी जो मेजर होगी वो वहां कहाँ से स्टार्टिंग होगी 180 से ज्यादा होगी, लेकिन 360 से कम होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ इस निशान का बताओ, यानी कि 360 से कैसा होना चाहिए कम होना चाहिए, और 180 से कैसा होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, यानी कट गई बीच में मिलानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है हमारा जो एंगल अगला एंगल है उसकी मेजर क्या रहेगी 180 से ज्यादा रहेगी और 360 से कम रहेगी। इस निशान ये जो निशान है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है 360 से कम है बट 180 से ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो ये नॉर्मली निशान लगा है तो आपको सिर्फ इतना दिख रहा है कि 180 लेस देन 360, यानी 360 जो 180 से कम है और 360 180 से ज्यादा है। हम ऐसा दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर हम ये बोलेंगे कि 180 360 से कम है तो भी ठीक है, और अगर हम ये बोलें 360 180 से ज्यादा है तो भी ठीक है, हम इसको पलट भी सकते हैं, निशानी पलट जाएगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो अब हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो एंगल होगा वो 180 और 360 के बीच में होगा, यानी 360 से कम होगा 180 से ज्यादा होगा, जो कि क्या होगा उसको बोलेंगे क्या, जो 180 और 360 के बीच में एंगल पड़ेंगे उनको हम बोलते हैं रेफ्लेक्स एंगल।
ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब 180 के बाद में हम कहाँ पहुंचेंगे? 360 पे। अब यहाँ फिर वही कंडीशन, अगर कोई एंगल 180 का है दैट इज नॉट रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई एंगल 360 का है दैट इज नॉट रिफ्लेक्स एंगल। 360 और 180 के बीच में होना चाहिए, चाहे भले ही वो 0.1 हो, बट थोड़ा सा डिफरेंस होना ही चाहिए। अगर वो कंप्लीट 180 का है दैट इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल, दैट इज स्ट्रेट एंगल। इफ दैट इज 360 डिग्री दैट इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल, दैट इज, इसको क्या बोलेंगे वही बताएंगे। हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब जब 180 से आगे पहुंचेंगे तो हमारा लास्ट जो एंगल आएगा वो हमारा क्या हो गया? वो पहुंचेगा हमारा एंगल कितने का? 360 का। और 360 का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल नहीं बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। अब हमारा जब पूरा राउंड लेके एंगल जो होता है वो कैसे चलता है? गुलाई में। कैसे चलता है? गुलाई में चलता है, ठीक है। या फिर हम आपको एक दूसरा ही पिक बना के दिखाएं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एंगल्स कहाँ पर बनते हैं? पॉइंट पर बनते हैं, अभी बताया था। एक रे आई या लाइन सेगमेंट और दूसरा वहां पे एक और मिला तो क्या बन गया हमारा? एंगल, ठीक है। अगर वो लाइन यहाँ से ना आके यहाँ से आई तो फिर एंगल और बड़ा हो गया। अगर वो लाइन बिल्कुल आमने सामने से आई तो एंगल और बड़ा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यही जो सीधी लाइन होती है, यानी ऐसे दो एंगल जो मिलके आपस में बिल्कुल सीधी लाइन बनाते हैं तो वो क्या बन जाती है? फिर एक सीधी लाइन स्ट्रेट एंगल बन जाती है। क्या बन जाती है? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और अगर कोई अभी यहाँ से बिल्कुल यहाँ से एक एंगल आया, अभी देखो ये सीधी लाइन है, ये बिल्कुल इस पर परपेंडिकुलर है। कितनी है? परपेंडिकुलर, यानी एक स्ट्रेट लाइन है, आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। जब एक स्ट्रेट एंगल दो भागों में बढ़ गया तो यहाँ बन गया दो राइट एंगल। क्या बन गया? राइट एंगल। ये नोक वाला स्क्वायर फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल का निशान होता है। तो ये हमारा राइट एंगल। इस तरीके से ये सब एंगल जो है एंगल बनते हैं और पूरा एंगल बनके, ठीक है, सब एंगल मिलके क्या बनाते हैं? कंप्लीट एंगल। क्या बनाते हैं? यहाँ से एंगल बनना शुरू हुआ, सारे एंगल उन्होंने मिलके पूरा सर्कल बना दिया, ठीक है। और कहाँ पे सारे एंगल बन रहे हैं? इस पॉइंट पे बन रहा है। जो जितने भी एंगल बनते हो तो जब एंगल मिलकर एक पूरा एंगल बना लेते हैं, जहाँ से शुरुआत हुई वो वापस वहाँ पे फिर वहीं पे आ जाते हैं, तो ये पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं। तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? ये 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितना का? 360 डिग्री का बनाते हैं। और इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा मैंने पॉइंट रखे थे, उस पॉइंट के हिसाब से आपके एंगल जो कितने टाइप के हो गए? कितने टाइप के एंगल हो गए? देखो 7 कितने टाइप के एंगल हो गए? 7 टाइप के एंगल हो गए। कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? हमारी 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट हुई थी। तो पहला 0 डिग्री एंगल यानी 0 एंगल। उसके बाद में एक्यूट एंगल की मेजर क्या है? 0 और 90 के बीच। उसके बाद में राइट एंगल जो कि पूरा कितने का है? 90 डिग्री का है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, जो कि कितने का है? ठीक है, जो कि कितने का है? अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया? जो कि 90 और 180 के बीच का है। उसके बाद में हमारा स्ट्रेट एंगल है जो कि पूरे 180 डिग्री का है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल है जो कि हमारा 180 और 360 के बीच का है। उसके बाद में कंप्लीट एंगल है जो हमारा 360 के बीच का है। अब हम सवाल को देखेंगे जब हमने ये चीज समझ ली। सवाल हमारा क्या कह रहा है? क्लासीफाई द एंगल्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर। क्लासीफाई का मतलब होता है वर्गीकृत कीजिए। क्या करना है? वर्गीकृत करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। एंगल्स, दिए गए एंगल्स को हुज मैग्नीट्यूड्स आर, जिनके मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? वैल्यू यानी मान। जिनके मान या जिनकी वैल्यू आर हैं, क्या है? एक की 50 है, दूसरे की 92 है, फिर तीसरे की 185 है, चौथे की 90 और फिफ्थ की 180। तो हम पहला एंगल देखते हैं, ये हमारा इन 7 में से कौन सी कैटेगरी में जा रहा है? बता सकते हैं आप? बताओ। एक्यूट एंगल। तो ये हमारा हो गया एक्यूट। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इतना लिखना था, जब आपको इसका आंसर देना था तो सिर्फ आपको यहाँ पर नंबर 1 डालना था, 50 डिग्री को उतारना था, उतार लेते, नहीं उतारे तब भी कोई बात नहीं, और उसके सामने लिखना था हमें इसका नाम। क्या लिखना था? एक्यूट एंगल। ऐसे लिख देना था आपको। ये आपका आंसर देने का तरीका था। और आपने वहाँ पे एंगल बना रखे हैं, ऐसे तरीके से बनाए, बनाना थोड़ी थे। उसने पूछा था क्लासीफाई करो उनको, वर्गीकृत करो कि कौन सा एंगल कौन सी उसमें कैटेगरी में पड़ रहा है। तो ये एंगल कौन सी कैटेगरी में जा रहा है? एक्यूट एंगल जा रहा है, क्योंकि 0 से ज्यादा है और 90 से कम है। दूसरा एंगल हमारा किसमें जा रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल जा रहा है, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है, 180 से कम है।
185 हमारा किस में जा रहा है, रिफ्लेक्स एंगल में जा रहा है, क्योंकि 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। फिर हम पहुंचते हैं 90 पे, ये हमारा पूरा 90 का है तो राइट एंगल हो गया, ना ही एक्यूट है, ना ही रिफ्लेक्स है और ना ही ऑब्ट्यूज है, पूरा राइट एंगल है। उसके बाद हम फिफ्थ में आते हैं, ये हमारा 180 का जो कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ना ये ऑब्ट्यूज है, ना ये राइट है या कुछ भी, सॉरी हाँ, ना ये राइट एंगल है, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो बात समझ में आ गई अब, एंगल कंफर्म। आज के बाद अगर कभी भी एंगल के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछने, मतलब अब ये मत कहना कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, और ना ही पॉइंट और लाइन सेगमेंट और लाइन के बारे में कहना। दोबारा से रिवीजन होगा आपका, मतलब दोबारा से मैं आपका टेस्ट लूंगा तो दोबारा ये चीज़ क्लियर, मतलब ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है।